Hello everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I am your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज हम नया लेसन लेके आए हैं आपके लिए। लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। उसके पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो मेरी नई वीडियो है ऑटोमेटिकली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने नई वीडियो डाल दी। और उसके बाद लाइक और शेयर करना है। अब अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें एक राइटर जो है, पायलट, यहाँ का पायलट जो इस एरोप्लेन का जो पायलट है वही यहाँ पे क्या है, इसका राइटर है। और ये राइटर जो है वो अपनी फैमिली के साथ अपना ब्रेकफास्ट मनाना चाहता। तो यहाँ पे आपको पहले से ही बता दूं, जैसे ये राइटर है वो वहाँ यहाँ पे पेरिस में, यानी पेरिस में काम कर रहा है और वहाँ पे एज ए पायलट के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वेकेशन आते हैं या कोई छुट्टी आती है एक दिन की, तो ये क्या करता है कि महीने में एक बार या दो बार अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है। इस बार उसने अपने फैमिली को सरप्राइज करने के लिए घर वालों को बिना बताए वो अपने घर वालों को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय टाइम पे वो अपने घर वालों को सरप्राइज देते हुए वहां पे पहुंचना चाहता है। तो यहाँ पे क्या है, ही वांटेड टू स्पेंड हिज हॉलीडे इन इंग्लैंड। और वो उसकी जो फैमिली है इंग्लैंड रह रही है और वहाँ इंग्लैंड में वो जाना चाहता है। और वो कब पहुंचना चाहता है? ब्रेकफास्ट में, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग वहां पे उनके सामने पहुंचना चाहता है विद देयर फैमिली। और अपने फैमिली के साथ वो ये ब्रेकफास्ट वो सेलिब्रेट करना चाहता है। ही विल आल्सो गिव सरप्राइज टू हिज फैमिली, यानी वो अपनी फैमिली साथ साथ अपनी फैमिली को सरप्राइज भी करना चाहता। सरप्राइज क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली वालों को उसने कहा ही नहीं है कि मैं आ रहा हूँ, और इवन देन वो वहां पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे जिस एरोप्लेन को वो लेके आ रहा है उस एरोप्लेन का यहाँ पे नाम है ओल्ड डाकोटा DS-088। ये आपको नाम याद रखना होगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट नाम है और इस नाम को याद रखना जरूरी है। इस एरोप्लेन का क्या नाम है? ओल्ड डाकोटा DS-088। अब यहाँ पे जब वो यहाँ से टेक ऑफ करता है, यानी यहाँ से एरोप्लेन लेके जा रहा है, इस एरोप्लेन का नाम क्या है? और डाकोटा DS-088। और यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अपन एरोप्लेन को टेक ऑफ करते हैं तो सभी वहाँ पे जो चीजें हैं वो सही प्रॉपर वे में है या नहीं ये चेक करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे पेरिस कंट्रोल में वो कॉल करता है और रडार के थ्रू वहाँ पे पूछता है, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो जैसे ही ऐसी न्यूज वो वहां पे पहुंचती है तो वो कहते हैं कि एटमॉस्फेयर भी एकदम नीट एंड क्लीन है। वो सभी अपना कंपास है, रेडियो है, और सभी जो इंस्ट्रूमेंट है उनको भी चेक करता है कि वो प्रॉपरली चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके पहले ये सभी जानकारी उसको मिल जाती है कि स्टार्स वर शाइनिंग, यानी यहाँ पे तारे चमक रहे हैं इन द स्काई। और क्या आता है? एंड नो एनी क्लाउड्स इन द स्काई, और स्काई में कोई बादल नहीं है। टाइम इज, अब यहाँ पे वो कितनी बजे यहाँ से निकल रहा है? 1:30 AM पे निकल रहा है, यानी 1:30 पर, यानी सुबह रात की 1:30, यानी जैसे ही 12 बजे के बाद न्यू डे हो जाता है, यानी वहां पे अपन AM का यूज हो करते हैं। यानी वो रात को क्यों निकल रहा है? क्योंकि वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ क्या करना चाहता है? ब्रेकफास्ट। अब उस समय क्या देख रहा है? माई रेडियो, यानी उसका जो रेडियो है, जो क्या इंफॉर्मेशन, ये जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना यहाँ पे, आई एम ऑन माई वे इंग्लैंड ओवर, उस टाइप का जो ये रेडियो है। उसके बाद यहाँ का जो मैप है, कंपास है, सभी क्या है? एकदम ऑल राइट है। अभी उनके सभी की कंडीशन एकदम वेल एंड गुड है। नाउ पेरिस वाज, अब वो उसने टेक ऑफ कर लिया और बहुत आगे निकल चुका है। और कितना आगे निकल चुका है? नाउ पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स फार, यानी पेरिस से वो कितना दूर आ चुका है? 150 किलोमीटर दूर आ चुका है। सडनली, अचानक क्या होता है? ब्लैक क्लाउड्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, और अचानक से उसके आंखों के सामने, उसके एरोप्लेन के सामने काले काले बादल आ जाते हैं।
ही टूक रिस्क, और वहां पे वो सोचता है थोड़े सेकंड के लिए, वो ये भी सोचता है कि मैं वापस चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, पेरिस। लेकिन उसने क्या सोचा था कि डेफिनेटली मैं मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो मेरी फैमिली के साथ करूंगा, जिसके कारण वो वापस नहीं जाता है, नॉट गो बैक, एंड ही टूक रिस्क, और वो एक रिस्क ले लेता है और वेंट स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और इन्हीं तूफान में वो क्या करता है, घुस जाता है। लेकिन एवरीवेयर ब्लैक ब्लैक ब्लैक, उसके आंखों के सामने, उसके एरोप्लेन के सामने सभी काला काला छा जाता है। और यहाँ क्या है, हिज एरोप्लेन इज जम्प्ड एंड ट्विस्टे, यानी उसका जो एरोप्लेन है वो गोते खाने लगता है इन द एयर, हवा में। अब उसके जो, अब वो कंट्रोल रूम से बात भी करना चाहता है, पेरिस कंट्रोल, हेलो हेलो, बट यहाँ पे कोई रिटर्न जवाब नहीं मिलता है। उसका रीजन क्या है कि इसका जो रेडियो है, कंपास, और कंपास से देख रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेडियो हैं, डजंट यानी वुडंट डू एनी वर्क, यानी कुछ भी काम नहीं करते हैं, और लुक्स लाइक अ डेड, एकदम वो बंद हो चुके हैं, यानी कोई भी ये काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जो सिग्नल देने वाला रडार है वो बिल्कुल भी कांटेक्ट करना, यानी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे तो कंपास और रेडियो और ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ भी काम करते नहीं है। सडनली सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन, और अचानक से ये जैसे वो प्रॉब्लम फेस कर रहा था और साइड में जैसे ही देखता है उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, जो अपने यहाँ लेसन का नेम है वही यहाँ पे ब्लैक एरोप्लेन इसको दिखता है। और उसका जो पायलट होता है वो उसको शेक इन करता है और कहता है कि कम टुवर्ड्स मी, यानी मेरी ओर आओ, फॉलो मी, मेरा फॉलो करो। पायलट दैट एरोप्लेन सेड टर्न टुवर्ड्स मी, मेरी ओर आओ, एंड आई फॉलो हिज एरोप्लेन, और मैं उसके एरोप्लेन का क्या करता हूँ, फॉलो करता हूँ, यानी उसके पीछे पीछे मैं भी जाता हूँ। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ। क्योंकि मैं उसके पीछे जाने का रीजन ये था क्योंकि मैं कंपास के थ्रू जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कंपास भी वर्क कर रहा नहीं है। आई देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, और यहाँ पे मेरे ये प्रॉब्लम दूसरी थी कि मेरे एरोप्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं था, और इतना ही फ्यूल था फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, यानी मेरा जो एरोप्लेन है वो 5 से 10 मिनट और चल सकता था, इससे ज्यादा एरोप्लेन में फ्यूल था नहीं है। और सडनली आई केम आउट फ्रॉम द क्लाउड्स, और मैंने यहाँ पे क्या होता है कि ये ब्लैक एरोप्लेन आने से पहले मैंने भगवान को याद किया। और आपने एक कहावत भी सुनी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की मदद करता है भगवान उसकी मदद करता है। तो यहाँ पे भगवान उसकी हेल्प करता है, और भगवान को याद करते ही भगवान उसके सामने आ भी जाता है, प्रकट भी हो जाते हैं। सडनली आई केम आउट, और वो क्या कहता है, मैं बाहर निकल आता हूँ फ्रॉम द क्लाउड्स, एंड आफ्टर दैट सेफली लैंडेड ऑन द रनवे ऑफ द एयरपोर्ट, और इंग्लैंड के एयरपोर्ट में आराम से मैं एकदम सेफली यहाँ पे क्या लैंडेड कर देता हूँ। आई वेंट टू कंट्रोल रूम, और जैसे ही मैं लैंड करने के बाद सीधा मैं जाता हूँ कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम में मैं उस क्लर्क से, जो वुमन वहां पे बैठी हुई थी, उससे मैं बात करता हूँ और क्या कहता हूँ, दैट वुमन, और कि मुझे उस पर्सन से मिलना है जिसने मेरी हेल्प की थी, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट से मिलना है जिसने मेरी क्या की थी, हेल्प की थी। तो जैसे ही वो कंप्यूटर पे सब चीजें डालती है और चेक करती है, तो ये वुमन कहती है said that there were only aeroplane flying in the sky except your aeroplane, यानी आपके एरोप्लेन के अलावा यहाँ पे आकाश में यानी स्काई में दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। सर आई एम सॉरी, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो यहाँ पे खुद जो राइटर है, जो पायलट है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे मेरी जो मदद है वो किसने की है, भगवान स्वयं ने की है। और साथ ही साथ जो जो लेडी है वो ये भी कहती है कि जो रडार है वो यही शो कर रहा है, सिग्नल, यही सिग्नल शो कर रहा है ऑफ यूर एरोप्लेन ओनली, यानी तुम्हारे एरोप्लेन के अलावा दूसरे किसी भी एरोप्लेन को यहाँ पे ये रडार मेरा शो कर रहा नहीं है। इट मीन्स वहां पे आपके अलावा दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। तो यहाँ पे जो सेफली लैंडेड करता है और एक प्रकार की रिस्क लेता है ये पायलट,
तो ये चीजें यहाँ पे अपन को क्यों दी गई है? तो यहाँ पे कभी भी हमको अपने खुद पे विश्वास करना है, भगवान पे विश्वास करना है और अपने काम को में जिस काम के लिए अपन निकले हैं, उसको फुलफिल करना है, दैट्स ऑल। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि कौन क्या कितना है, और लगभग मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे तो हालांकि पूरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इसमें 90% जो बच्चे हैं केवल वीडियो को खोल रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं और बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा करने से सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, टाइम पास करने के लिए ये वीडियो नहीं बनेगी। आप इस वीडियो का भरपूर उपयोग करो, क्योंकि जब एग्जाम के पास पढ़ने जाओगे तो आपको जल्दी जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी रेगुलर बेसिस पे एक एक वीडियो डेली देखोगे तो समझ में अच्छी तरह से आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।